क्षेत्र की, तो ये परंपराएं हैं सबकी। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं जिस संस्कृति का मैं हूं, ये दास अनिरुद्ध, हमारे यहाँ सदा से बेटियों के पांव छुए जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ नारियां शुरू से पुरुष से एक कदम आगे हैं। इसलिए अब जो ऑलरेडी लड़कियां आगे हैं उन्हें कहा जा रहा कि तुम पुरुष के संग चलो। अरे पुरुष तो पीछे खड़ा है, आगे वाले को और आगे करना चाहिए कि पीछे करना चाहिए। इसलिए स्त्री और पुरुष, कुछ लोग कहते हैं बराबरी है, बराबरी नहीं है। हो सकती है बराबरी, फिर कैसे बराबरी होगी? स्त्री अपने रक्त से पुत्र की सिंचाई करती है 9 महीने, पुरुष नहीं करता, कैसे बराबरी होगी? इसलिए पुरुषों को चाहिए कि आप नारियों का सम्मान प्रेम से करें और अधिक करें। कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता, नारी ना होती तो। மகாஜனங்களே, உங்க எல்லோருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு கதை சொல்ல வந்திருக்கோம். கதை சொல்ல வந்திருக்கோம். 6 மாசம் अंत समय प्रभु ध्यान न आवे, अंत समय प्रभु ध्यान न आवे, फिर काशी आप बेटी हो गई, बेटा हो गया। जब आपकी आयु 50 साल की हो जाए, स्त्री और पुरुष दोनों 50 वर्ष के हो जाएं, तो आप दोनों अपने मन को जगत से हटा लीजिए, भोगों से हटा लीजिए और भगवान में लगा लीजिए, है ना। अब आपके गृहस्थी का कार्य का 60 साल का बूढ़ा 30 साल की छोरी से ब्याह करता है। आजकल स्त्री की जरूरत क्यों पड़ती है, पुरुष की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आजकल वह रिश्ते रहे ही नहीं। अब तो केवल देह की भूख लगी है सबको, देह की प्यास है, और वह देह की वासनाओं को मिटाने के लिए वो ब्याह इत्यादि कर लेते हैं। जबकि विवाह का सही मकसद है कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर ईश्वर की आराधना में लगें, एक दूसरे का साथ दें और यज्ञ इत्यादि। जैसे भागवत देखो, अब हमारे ये यजमान परिवार हैं, ये दोनों पति पत्नी सा परिवार भागवत सुन रहे हैं। यही पति पत्नी होने का सार्थक है कि आप पति पत्नी हैं, प्रेम से भगवान से जुड़िए, भगवान अपने जिंदगी के कर्तव्य भी पूरे कीजिए, पर चिंतन ईश्वर का बना रहे। अब आजकल लोग जब पति पत्नी संग होते हैं तब भागवत सुनते नहीं, फिर 2 में से एक चला जाता है तब एक भागवत सुनते हैं। चलो वो एक भी ठीक है, क्या करें, मजबूरी, लेकिन सही है कि दोनों सुनो, क्योंकि गृहस्थी आप दोनों ने गांठ जोड़ी है ना, और फेरे लगाए हैं अग्नि के साक्षी मानकर, तो अब दोनों यज्ञ के लिए विवाह होता ही। इसलिए विवाह के नीचे ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस मंत्र का जाप ध्रुव जी ने जब किया तो 5 माह की तपस्या हुई, और 6वां माह लगा तब भगवान श्रीमन नारायण हरि का अवतार लेकर के ध्रुव जी के आगे आकर खड़े हो गए। वाह वे केवल गुरु जी के बताए रास्ते पर चले, चिंतन किया, 5 माह की तपस्या से भगवान सामने आ गए। भगवान को कुछ कहना चाहते हैं ध्रुव जी, बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, क्या कहें। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, ध्रुव जी महाराज ने कहा, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूकम
ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कैसे करें, पढ़े लिखे तो है नहीं, पर जब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। मेरी माँ जब भगवान विद्या देना चाहें, विद्वान बनाना चाहें, तो वह चुटकी में विद्वान हो जाए, और भगवान मूर्ख बनाना चाहें तो रावण जैसा विद्वान भी मूर्खों के जैसे आचरण करने लग जाता है। कोई ज्ञानी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी ये मत सोचना कि मैं ज्ञानी हूं, या कभी ये मत सोचना कि मैं मूर्ख हूं। ज्ञानी मूढ़ न कोई। बताओ ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? कौन मूर्ख? मैया बताएंगी, पीली मैया। मैया ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? बताओ। हाँ, मूर्ख वो जो अपने को ज्ञान